नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आदिकाल की क्लासों को देख चुके हैं, आदिकाल को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आदिकाल का सारांश छूट रहा है। आदिकाल के सारांश को हम प्रयास करेंगे कि बाद में करा दिया जाए, क्योंकि जब तक हम लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता है किसी चीज को 2 बार पढ़ाना उचित नहीं है। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा चरण, जो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में 4 शाखाएं आपको मिलेंगी: संत साहित्य, सूफी साहित्य, राम काव्य साहित्य और कृष्ण काव्य साहित्य। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भक्ति क्या है, भक्ति कहाँ से निकली है, भक्ति का स्रोत कहाँ से माना जाता है, भक्ति का आने का कारण क्या था। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और जो उसकी शाखाएं हैं उनको अगली क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास भक्ति काल। हेडिंग डाल लीजिए भक्ति काल। भक्ति काल भक्ति काल के अगर समय सीमा की बात की जाए तो जो सर्वमान्य सभी को मान्य मत है वो क्या है। आइए सबसे पहले इसकी समय सीमा को देखते हैं। इसकी समय सीमा क्या है? तो समय सीमा क्या है इसकी? काल विभाजन करते समय हमने इसकी समय सीमा को देखा था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी समय सीमा क्या है। विक्रमी संवत 1375 से 1700। विक्रमी संवत 1375 से 1700। अगर इसको हम ईसवी सन में परिवर्तित करते हैं तो क्या इसमें 57 घटाना पड़ता है। तो 57 घटाने के बाद जो समय निकलता है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इसकी समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1375 से 1700। ये सर्वमान्य मत है और विद्वानों ने अलग अलग मत अपने रखे हैं, हम उसको नहीं देख रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं भक्ति काल का समय सीमा क्या है। भक्ति काल की अगर समय सीमा पूछी जाए आपसे, अगर विक्रमी संवत में पूछता है तो क्या बताना है? 1375 से 1700 तक। अगर ईस्वी सन में पूछता है तो 1318 ईस्वी से 643 ईस्वी तक। ये कैसे निकला? इसमें अगर हम 57 माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? ईस्वी सन। आइए 57 माइनस करके हम लोग एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो अगर 7 में से 1 हासिल इसमें जाएगा तो ये बनेगा 15, 15 में से 7 गए 8 और यहाँ पर 6 बचेगा और 6 में से 5 गए 1, तो क्या बनेगा? ये ईस्वी सन। ईस्वी सन बनाने का तरीका हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अब आज हमने फिर से आपको बता दिया कि विक्रमी संवत से ईस्वी सन कैसे बनाया जाता है। तो भक्ति काल की समय सीमा क्या है बच्चों? 1375 से 1700 तक। अगर ईस्वी सन में पूछता है तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अगर भक्ति काल के अन्य नाम की बात की जाए, किसने क्या नाम दिया है भक्ति काल का, तो आइए देखते हैं भक्ति काल के अन्य नाम। भक्ति काल के अन्य नाम। बाहर प्रचार गाड़ी आई हुई है, इसीलिए बाहर की भी आवाज थोड़ी सी आ रही है। आइए देखते हैं हम लोग भक्ति काल के अन्य नाम के अन्य नाम। बहुत आराम से
और बहुत प्यार से हम लोग क्लासों को कंप्लीट करेंगे। जहां पर आपको समझ में ना आए आप लोग बिल्कुल बेहिचक पूछ लीजिएगा कि सर ये समझ में नहीं आया है, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। भक्ति काल का समय विक्रमी संवत 1375 से 1700 ईस्वी सन में परिवर्तित करते हैं, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और भक्ति काल के अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो भक्ति काल का अन्य नाम क्या है, आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। आपसे पूछा जाए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, तो आपको क्या बताना है, ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा, ग्रियर्सन ने। अगर आपसे ये पूछा जाए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, तो किसका नाम बताएंगे, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। किसने कहा, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, किसने कहा, श्याम सुंदर दास। अच्छा ये बताओ, जब हमने सुंदर में बीच में अगर ना लगा दिया है तो क्या ये सही है, गलत है, ये गलत है। सही ऐसे नहीं लिखा जाता है। सही नाम लिखने के लिए हम ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं, और कहां पर हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, कहां पर बीच में लिखते हैं, इसकी जानकारी हम आपको व्याकरण पढ़ाते समय देंगे। सुंदर अगर लिखना है, सही शब्द सुंदर क्या है, ऊपर बिंदी होनी चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं और आगे। कलात्मक उत्कर्ष का काल, कलात्मक उत्कर्ष का काल, ये नाम किसने दिया, कलात्मक उत्कर्ष का काल। एक नई दुनिया, ये तो आप बता ही लेंगे, एक नई दुनिया किसने कहा था भक्ति काल को। कलात्मक उत्कर्ष का काल पृथ्वीनाथ कमल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, श्रेष्ठ इनकी उपाधि थी, कुलश्रेष्ठ इनकी उपाधि थी, और नाम क्या था, कमलनाथ। ये इसमें नहीं आएगा। कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा था, पृथ्वीनाथ कमल, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। और जब किसी की उपाधि लिखते हैं तो हमको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, और जब कोई हम लोग कथन लिखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। एक नई दुनिया किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए एक बार फिर से देखते हैं। भक्ति काल हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। भक्ति काल की समय सीमा पूछी जाए आपसे, 1375 विक्रमी संवत 1375 से 1700। अगर ईस्वी सन में पूछा जाए तो 1375 में हम
क्या करेंगे, 57 घटा लेंगे तो क्या आएगा, 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। किसका समय, भक्ति काल का समय माना जाता है। भक्ति काल के अन्य नाम की बात करें, किसने क्या नाम दिया है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। एक नई दुनिया किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आइए देखते हैं भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हेडिंग डाल लीजिए, भक्ति शब्द की उत्पत्ति। भक्ति शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई। मोनियर विलियम्स के अनुसार, ये विद्वान है, मोनियर विलियम्स, मोनियर विलियम के अनुसार मोनियर विलियम के अनुसार भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से, भक्ति शब्द संस्कृत, भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु में, धातु में कितने प्रत्यय, कितने प्रत्यय के योग से बना है, के योग से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं। भक्ति काल की समय सीमा आप लोगों को विधिवत याद हो गई होगी। विक्रमी संवत में पूछा जाए 1375 से 1700, अगर ईस्वी में पूछा जाए 1318 से 1643 ईस्वी। भक्ति काल के अन्य नाम की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। अगर आपसे ये पूछा जाए भक्ति काल नाम किसने दिया, भक्ति काल नाम किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था भक्ति काल। और रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको भक्ति काल नाम दिया था। भक्ति काल के अन्य नाम की बात हम कर रहे थे। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास, कलात्मक उत्कर्ष का काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु में कितिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं और आगे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। भक्ति का उल्लेख सबसे पहले लिखिए, भक्ति का उल्लेख सबसे पहले
भक्ति का उल्लेख सबसे पहले श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में मिलता है। भक्ति का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? भक्ति काल का नहीं, केवल भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। आइए भक्ति की परिभाषा देखते हैं। भक्त की परिभाषा, अगर परिभाषा की बात करें तो यश देवो परा भक्तियार्थ, यश देवो परा भक्तियार्थ तथा गुरु, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता श्वेतर उपनिषद में, दूसरी परिभाषा लिखिए। सा परानुरक्ति ईश्वरे, दूसरी परिभाषा सा परानुरक्ति ईश्वरे। ये किसमें है? सांडिल भक्ति सूत्र से लिया गया है। ये किससे लिया गया है? सांडिल भक्ति सूत्र से। भक्ति सूत्र से। अगली परिभाषा, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। हम भक्ति की परिभाषा देख रहे हैं। भक्ति क्या है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या थी? यश देवो परा भक्तियार्थ तथा गुरु। ये कहां से ली गई है? श्वेता श्वेतांबर उपनिषद से। सा परानुरक्ति ईश्वरे, सांडिल भक्ति सूत्र से लिया गया। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। भगवान के प्रति अनन्यगामी, अगला कथन लिखिए। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। भक्ति है।
ये कथन किसका है? भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग। भक्ति काल का समय क्या है? भक्ति काल का समय है विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 तक। उसके बाद अगर ईस्वी में पूछा जाए तो क्या है? 1318 से लेकर के 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक। और भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भगवान या ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। और भक्ति का नाम जो उपनाम दिया है, किसने क्या दिया है? अगर पूछा जाए भक्ति काल का स्वर्ण काल किसने कहा है, तो ग्रेसन ने। स्वर्ण युग भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है? पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और किसके अनुसार भज धातु में कितिन प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई? तो ये किसके अनुसार होगी? मोनियार विलियम्स के अनुसार। और भक्ति की परिभाषा को देख रहे हैं। भक्ति की परिभाषा, भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतेंबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति की परिभाषा को देख रहे हैं। यश देवो परा भक्तियार्थ तथा गुरु, ये किससे लिया गया है? श्वेता श्वेतांबर। हम परिभाषा के बजाय कुछ कथन लिखवा दे रहे हैं, आपको भक्ति शब्द समझ में आ जाएगा। और जो परिभाषाएं हैं, जो कथन हैं महत्वपूर्ण, उसके साथ साथ ये भी पूरा हो जाएगा। ये पूछा भी जाता है सपरानुरक्ति ईश्वरे किससे लिया गया है? तो आपको क्या बताना है? शांडिल्य भक्ति सूत्र से लिया गया है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये परिभाषा किसने दी है? तो आपको क्या बताना है? रामचंद्र शुक्ल बताना है। भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। आपसे ऐसे करके परिभाषा पूछा जाए या पूछा जाए ये मत किसका है, तो आप क्या बताएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी बताएंगे। आइए देखते हैं भक्ति का उद्भव कैसे हुआ। कम से कम ये मान के चलिए 60 से 70 घंटे की क्लास हो सकती है भक्ति काल की, क्योंकि इसमें 4 संप्रदाय हैं जिनको हमें बहुत बारीकता के साथ देखना होगा। और अभी चल के किस काव्य धारा में और भी संप्रदाय मिलेंगे, राम काव्य धारा में और संप्रदाय मिलेंगे। तो सारे संप्रदायों को हम लोग अच्छी तरह से देखते हुए समझते हुए चलेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए भक्ति का उद्भव। हेडिंग क्या लिखेंगे? भक्ति का उद्भव। भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले, भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले, भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले दक्षिणी भारत में हुआ। दक्षिणी भारत में हुआ। भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले दक्षिणी भारत में हुआ। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित श्लोक मिलता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में
निम्नलिखित श्लोक मिलता है। निम्नलिखित श्लोक मिलता है। निम्नलिखित श्लोक मिलता है और वो श्लोक क्या है? द्राविणे चाह उत्पन्ना, द्राविणे चाह उत्पन्ना, द्राविणे चाह उत्पन्ना जाता कर्नाटके, जाता कर्नाटके वृद्धिगता, वृद्धिगता। द्राविणे चाह उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धिगता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, क्वचित क्वचित मतलब धीरे धीरे, महाराष्ट्र धीरे धीरे, महाराष्ट्र गुजरात जीर्णगता, महाराष्ट्र गुजरात जीर्णगता। आपसे ये पंक्ति देकर पूछा जाएगा द्राविणे चाह उत्पन्ने जाता कर्नाटके वृद्धिगता काश्चित काश्चित महाराष्ट्र गुजराते जीर्णगता। ये पंक्ति किससे ली गई है? ये पंक्ति ली गई है श्रीमद् भागवत से ली गई है और किसके संदर्भ में कहा गया है? भक्ति के उद्भव के संदर्भ में कहा गया है। दक्षिणी भारत में भक्त कवियों की निम्नलिखित दो शाखाएं थी। लिखिए, दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में भक्त कवियों की, भक्त कवियों की निम्नलिखित दो शाखाएं थी, दो शाखाएं थी या थे। निम्नलिखित निम्नलिखित दो शाखाएं थी, दो शाखाएं थे। पहली शाखा का क्या नाम था? अलवार और दूसरी शाखा का क्या नाम था? नैनार। पहली शाखा का क्या नाम था? अलवार, अलवार और दूसरी शाखा का क्या नाम था? नैनार। पहली शाखा का क्या नाम था? अलवार और दूसरी शाखा का क्या नाम था? नैनार। भक्त के उद्भव, भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले दक्षिणी भारत में हुआ। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित श्लोक मिलता है। द्राविड़े चा उत्पन्ना जाता कर्नाटके वृद्धिगता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुजरात जीर्णगता। दक्षिणी भारत में भक्त कवियों की निम्नलिखित दो शाखाएं थे या थी। नंबर 1 अलवार और नंबर 2 नैनार। आइए देखते हैं हम लोग अलवार क्या थे और नैनार क्या थे। तो एक तरफ आपको लिखना होगा अलवार और दूसरी तरफ क्या लिखना होगा? नैनार। एक तरफ लिखिए अलवार और दूसरी तरफ नैनार। कहीं कहीं अलवार मिलता है, कहीं कहीं अलवार मिलता है।
तो आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक तरफ आप इसको दो भागों में विभाजित कर दीजिए पेज को, और एक तरफ लिखिए आलवार और दूसरी तरफ क्या लिखना है, नैनार। आइए दोनों की विशेषताओं को देखेंगे। तमिल भाषा का शब्द है। अलवार कैसा है, तमिल भाषा का शब्द है। अगर अलवार तमिल भाषा का शब्द है तो नैनार क्या है, यह भी तमिल भाषा का शब्द है, तमिल भाषा का शब्द है। ये तो दोनों सेम ही हो गया। अगर अलवार के अर्थ की बात करें, अलवार का अर्थ क्या होता है, अर्थ देखिए क्या है इसका, तो इसका अर्थ हो जाएगा मगन या ईश्वर भक्ति में लीन। इसका अर्थ क्या होगा, मग्न या ईश्वर भक्ति में लीन। थोड़ा सा समय बचाएंगे, ये नहीं लिख रहे हैं अलवार का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार से नहीं लिख रहे हैं, सीधा अर्थ लिख दिए मग्न, और इसका मग्न अर्थ होता है और क्या होता है, ईश्वर भक्ति में लीन। अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है समर्पित। इसके अर्थ की बात की जाए तो क्या होता है, समर्पित। भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक, ये किसके उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। और भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के उपासक थे। इसको यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि अर्थ आप लोग गलत लगा लोगे, इसको लिखेंगे यहां नीचे। भगवान शिव के उपासक, ये किसके उपासक थे, नैनार भगवान शिव के उपासक थे, शिव के उपासक। अब तो सेना विभाग में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, नैनार किसे कहते हैं, अलवार किसे कहते हैं, अलवार का अर्थ क्या होता है, नैनार का अर्थ क्या होता है, अलवार किसके उपासक थे, नैनार किसके उपासक थे, अलवारों की संख्या कितनी है, नैनारों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन अब तो छोटे लेवल के एग्जाम में भी आने लगे हैं। तो नैनार का क्या अर्थ होता है, भगवान शिव के उपासक। और अलवार का क्या अर्थ होता है, भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के उपासक, भगवान विष्णु एवं उनके उपासक, इनके अवतारों के उपासक एवं उनके अवतारों के उपासक। अगर समय की बात करें तो 9वीं शताब्दी, अगर अलवारों का समय पूछा जाए तो समय क्या था, समय 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। और संख्या की बात करें कि अलवारों की संख्या कितनी थी, तो 12। इन 12 में अंडाल नामक, लिखिए इन 12 में अंडाल, चाहे अंडाल कहो चाहे अंदाल कहो, अंडाल या अंदाल नामक
महिला थी, महिला थी। आपसे ये पूछेगा कि अलवारों में सम्मिलित महिला का क्या नाम था, तो क्या नाम था, अंडाल या अंदाल नामक महिला थी। अलवारों की संख्या कितनी थी, 12। समय क्या था, 9वीं शताब्दी। आइए और आगे देखते हैं। प्रथम योयंग अलवार, प्रथम योयंग अलवार, इनको क्या और नाम से, प्रथम अलवार का नाम क्या था, योयंग अलवार, और इनको और किस नाम से जाना जाता है, सोरो योगीन, सोरो योगीन के नाम से भी जाना जाता है। अंतिम अलवार कौन था, अगर प्रथम की बात हो गई तो अंतिम भी पूछ सकता है। अंतिम अलवार कौन था, इसमें जो अंतिम अलवार था वो था तिरुमंगे अलवार, तिरुमंगे अलवार। सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध की बात की जाए कौन अलवार था, सबसे प्रसिद्ध अगर बात की जाए तो कौन था, नमन अलवार। नमन अलवार, और इसको किस नाम से जाना जाता है, सटकोप के नाम से भी जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम क्या था, सटकोप के नाम से भी जाना जाता है। ये शूद्र एवं राम भक्त थे, ये शूद्र एवं राम भक्त थे। कौन, नमन अलवार, ये शूद्र एवं राम भक्त थे। अलवार के पदों का संकलन, अलवार भक्तों के पदों का संकलन, अलवार भक्तों के पदों का संकलन, अलवार भक्तों के पदों का संकलन, नलियार दिव्य प्रबंधन, नलियार दिव्य प्रबंधन। अब पद कितने थे, 4000। अलवार भक्तों के पदों का संकलन किस नाम से हुआ है, नलियार दिव्य प्रबंधन। कभी कभी दिव्य प्रबंधन ही केवल पूछ लेता है, लेकिन शुद्ध नाम क्या है, नलियार दिव्य प्रबंधन। अब पदों की संख्या कितनी थी, पद बराबर कितने थे, 4000, 4000। और संकलनकर्ता कौन थे, इसके संकलनकर्ता कौन थे, संकलनकर्ता, अगर संकलनकर्ता की बात की जाए तो कौन थे, रंगनाथ, रंगनाथ। पदों की संख्या 4000, संकलनकर्ता रंगनाथ। भाग कितने थे इसमें, 4 भाग, 4 भाग। संकलन का समय क्या था पूछा जाए तो, संकलन का समय, का समय 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। नलियार दिव्य प्रबंधन को
नलियार, नीचे देखने दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? नीचे नहीं दिख रहा है, चलो इतना ही बहुत है। एक लाइन इसमें और लिखवानी थी, अभी बाद में लिखवा देंगे। आइए तब तक इसमें देखते हैं नैनार में। भगवान शिव के उपासक हो गए थे। संख्या कितनी है? अगर संख्या की बात की जाए, इनकी संख्या कितनी है तो 63। समय 7वीं या 8वीं? समय की बात की जाए तो 7वीं या 8वीं शताब्दी, 7वीं या 8वीं शताब्दी। प्रथम नैनार कौन थे? अनय नैनार। अगर प्रथम नैनार की बात की जाए तो इसमें प्रथम नैनार कौन थे? अनय नैनार। अंतिम इसे ज्ञानियार। अगर अंतिम की बात की जाए कि अंतिम कौन नैनार थे तो इसे ज्ञानियार। अगर इसमें महिला की बात की जाए तो महिला कौन थी? महिला कितनी थी? एक। महिला एक थी और नाम क्या था उनका? उनका नाम था कराईकल अम्मेर। कराईकल अम्मेयार। पदों का संग्रह किस नाम से हुआ है? पदों का संग्रह किस नाम से हुआ है? पदों का संग्रह हुआ है पेरी पुराण के नाम से। पेरी पुराण के नाम से। संकलन कर्ता कौन है? अगर संकलन कर्ता की बात की जाए, इसके संकलन कर्ता कौन है तो कौन है? शेक्सपियर। शेक्सपियर। और संकलन का समय क्या था? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, संकलन का समय क्या था? 10वीं शताब्दी था। 10वीं शताब्दी। और अगर इसको यहां पर रोक दिया जाए तो एक लाइन जो हमारी छूट रही थी इंपॉर्टेंट, वो आ सकती है। अब लिख लीजिए, नलियार दिव्य प्रबंधन को नलियार दिव्य प्रबंधन को नलियार दिव्य प्रबंधन को तामिल का वेद कहा जाता है। तमिल का वेद कहा जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तमिल का वेद किसे कहा जाता है? आपसे दे देगा ऑप्शन 3-4, उसमें एक रख देगा नलियार दिव्य प्रबंधन। तो नलियार दिव्य प्रबंधन को तमिल का वेद कहा जाता है। कभी कभी ये नलियार नाम ना दे करके, क्योंकि आप लोग समझ जाते हैं कि ये अलवार से संबंधित है, तो आप बता लेते हैं, तो इसीलिए कभी कभी दिव्य प्रबंधन ही नाम दे देता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? नलियार दिव्य प्रबंधन। आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं और देखते हैं इसको। अलवार किसे कहते हैं? तमिल भाषा का शब्द है, अर्थ है मगन, ईश्वर भक्ति में लीन।
किसके उपासक थे? भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों के उपासक थे। समय क्या था? 9वीं शताब्दी। संख्या कितनी है? 12। इन 12 में अंडाल या अंदाल नामक महिला थी। एक महिला थी जिसका नाम था अंडाल या अंदाल। प्रथम योयंग अलवार, जिसको सोरो योगीन के नाम से जाना जाता है। अंतिम तिरुमंगे अलवार और सबसे प्रसिद्ध नमन अलवार, जिसको सटकोप के नाम से जाना जाता है। ये नमन अलवार शूद्र थे एवं राम भक्त थे। आपसे ये पूछेगा कि अलवारों में शूद्र व्यक्ति कौन था एवं शूद्र एवं राम भक्त कौन था, ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। अलवार भक्तों के पदों का संकलन नलियार दिव्य प्रबंधन में हुआ है। पद कितने? 4000। संकलन करता कौन है? रंगनाथ मूल। और भाग कितने हैं? 4। संकलन का समय क्या है? 9वीं शताब्दी। और नलियार दिव्य प्रबंधन को तमिल का वेद कहा जाता है। आइए देखते हैं नैनार। नैनार भी तमिल भाषा का शब्द है। अर्थ क्या है? समर्पित। भगवान शिव के उपासक है। संख्या कितनी है? 63। और समय क्या है? 7 से 8वीं शताब्दी। प्रथम नैनार कौन है? अनय नैनार। अंतिम नैनार कौन है? इसे ज्ञानियार। महिला कौन है? करईकल अम्मैयर। पदों का संग्रह किसने किया? पैरी। पदों का संग्रह किस नाम से हुआ है? पेरी पुराण के नाम से। संकलन करता कौन है? शेख शाह है। संकलन का समय क्या है? 10वीं शताब्दी है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं भक्ति काल के संबंध में जो विशेष जानकारी है हम लोग कलेक्ट करते हैं। हो गया? आइए देखते हैं आगे। आप लोगों को समझ में आया नैनार क्या है और अलवार क्या है? नैनार और अलवार अब इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप लोग अगर इतना तैयार कर लेते हैं प्रथम कौन है, अंतिम कौन है और पदों की संख्या कितनी है, किस नाम से संकलन किया गया, संकलन करता कौन है, तो ये सब आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। इससे ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कराया जाए तो एक एक भक्त का विवरण ही कराया जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत हम लोगों को नहीं है, जिससे हम लोगों का पूर्णता काम चल जाए। अधूरा नहीं, पूर्णता काम चल जाए, बस उतना ही काफी है। भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत की ओर लाने का श्रेय, देखिए, भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। रामानंद को है। उत्तरी भारत भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। इस संदर्भ में कबीर की निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। इस संदर्भ में कबीर की निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। कबीर की निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। उक्ति क्या है? आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा होगा और सुन भी रखा है। भक्ति द्रविड़ी उपजी। उक्ति क्या है? भक्ति द्रविड़ी उपजी
लाए रामानंद, लाए रामानंद। कबीर ने प्रकट किया, कबीर ने प्रकट किया। सात दीप नौखंड, सात दीप नौखंड। आप लोग इस पंक्ति को लेकर के काफी विवाद भी चला है। कई लोग कहते हैं कि ये पंक्ति सत्येंद्र की है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं। ये अगर देखा जाए तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति कबीरदास की ही है। अगर आपके पेपर में दोनों ऑप्शन रहे, कबीर और सत्येंद्र दोनों ऑप्शन रहता है, तो आप कबीर को ही लगा के आइएगा, सत्येंद्र को मत लगाइएगा। अगर आपका गलत होता है तो रिट दायर करने में चलूंगा साथ में। लेकिन अगर कबीर नहीं रहते हैं, केवल सत्येंद्र का नाम रहता है, तो आप सत्येंद्र को लगाइएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, ये कबीर की पंक्ति है। किसने कहा है? कबीर ने कहा है, कबीर ने कहा है। ऐसे लिख लीजिए, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया सात दीप नौखंड। अगर आपसे ये पंक्ति देकर पूछे और उसमें कबीर और सत्येंद्र का दोनों का नाम दे, आप छोटी बुकों में अभी देखोगे तो सत्येंद्र का नाम मिलता है, तो आप ये सोचोगे कि सर जी ने गलत पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहे हैं, एक पैसे की गलत जानकारी नहीं देंगे। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया सात दीप नौखंड, ये पंक्ति कबीर की ही है। अगर कबीर का नाम ना देकर के आयोग सत्येंद्र का नाम देता है, तब आप सत्येंद्र का नाम लगाएंगे। अगर कबीर का नाम रहता है तो आप कबीर की ही पंक्ति करेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। भक्ति आंदोलन आया क्यों, इसके आने का कारण क्या था। आप हेडिंग डाल लीजिए, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण जो हमारे आलोचक थे उन्होंने कई प्रकार से इसका उदय माना है। किसी ने कहा कि पराजय और हताश के परिणाम के कारण ये इसका उदय हुआ। किसी ने कहा भारत के सांस्कृतिक विकास परंपरा की परिणाम के कारण हुआ। किसी ने कहा ईसाइयत की देन से हुआ। तो आइए इन सब बातों को हम लोग नोट डाउन करते हैं, किसने क्या कहा इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन। ये किसका मानना है? मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन, ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका कहना है कि मुस्लिम आक्रमण के कारण ही भारत में भक्ति का उदय हुआ। ये किसका कहना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अरब आक्रमणकारियों की देन। अरब आक्रमणकारियों की देन। अरब आक्रमणकारियों की देन, ये कौन मानता है कि अरब आक्रमण के कारण ही भक्ति का उदय हुआ? तो ये मानने वाले हैं डॉक्टर ताराचंद।
डॉक्टर ताराचंद। पराजय एवं हताश का परिणाम। पराजय एवं हताश का परिणाम। पराजय एवं हताश का परिणाम ये किसने माना है कि अगर जब आदमी पराजित हो जाता है और हताश हो जाता है तो उसके अंदर एक भावना उमड़ती है, वो क्या है? भक्ति। तो ये किसका मानना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम ये किसने माना है? ये माना है गुलाब राय ने। गुलाब राय। भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम। भारत की सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम ये किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ईसाइयत की देन। ईसाइयत की देन कि भक्ति ईसाइयत की देन है, ये किसने माना है? बेबर ने माना है, कीथ ने माना है और ग्रियर्सन ने माना है। तीन लोगों ने। कौन कौन? बेबर, कीथ और कौन? ग्रियर्सन। बेबर, कीथ और ग्रियर्सन ने माना है। अब हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अरब आक्रमणकारियों की देन किसने माना है? डॉक्टर ताराचंद्र ने। पराजय एवं हताश का परिणाम किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम किसने माना है? गुलाब राय ने। भारत के सांस्कृतिक विकास परंपरा का परिणाम किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ईसाइयत की देन किसने माना है? बेबर, कीथ और ग्रियर्सन ने। अभी हम लोग भक्त के शाखाओं तक नहीं पहुंचे हैं। क्लास में अभी और मटेरियल बाकी है जो हमको पूरे करने हैं। तो बच्चों आज की क्लास बस इतने पे हम समाप्त करते हैं। अब कल मिलेंगे भक्ति काल की दूसरी क्लास लेकर के। आप लोग इस क्लास को देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको उस चीज को दोबारा बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, हर शब्द को अच्छे से पढ़ना है और तैयार करना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।